नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया, महाराष्ट्र एसएसके एमडीएस सेंटर नासिक से। आज हम बात करेंगे रसायन शरीर पर कैसे काम करता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम सालों से जितना खाते आ रहे हैं उतनी ही सफाई के ध्यान देते हैं क्या। जैसे कि हमारी उम्र जितनी है उतने सालों से हम खा ही रहे हैं। भूख लगे तो हमें खाना याद आता है, अगर टाइम हो जाए यानी कि सुबह यानी नाश्ता करना ही करना है, दोपहर का खाना तो खाना ही है, रात का खाना तो खाना ही है, यानी एक रीत हो गई है। जैसे भूख हो कि नहीं हो लेकिन 3 टाइम तो खाना ही खाना है, सबके दिमाग में बैठ गया है। और इसके अलावा भी हमें कभी भूख लगती है इसके बीच में भी, तो भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ पीना है, पानी वगैरह। तो वैसे ही हमारा कंटिन्यू खाना पीना शुरू ही रहता है। तो एक खाना पीना तो हम शुरू करते ही रखते ही है, लेकिन हम वो उसके निकल रहा है कि नहीं, जितना हम खा रहे हैं उतना कचरा बाहर निकल रहा है कि नहीं, कुछ अटक तो नहीं रहा, उस पर हम कभी कभी ध्यान देते हैं क्या। और खाते हैं तो भी हम कैसा पदार्थ खाते हैं, ज्यादातर हमें लगता है कि हेवी खाना खाना चाहिए ताकि जल्दी भूख नहीं लगे और एनर्जी ज्यादा रहे, ज्यादा बनी रहे एनर्जी। तो दाल चावल रोटी सब्जी यही सब खाने पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं। ये तो सब फिर भी चलो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हम बाहर का जो खाते हैं फास्ट फूड, वो सब ज्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स, वो सब ज्यादा क्या रहता है, मैदा ही रहता है, मैदे की बनी चीजें ही रहती है। और हमें वो टेस्टी बना करके देते हैं, कुछ ना कुछ मसाले इधर उधर करके देते हैं, तो ज्यादा घर से ज्यादा खाना वो बाहर का अच्छा लगता है। तो हम ज्यादा बाहर खाने के शौकीन हो गए, अभी सबकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो बाहर का जितना ज्यादा खाते हैं वो खाना कैसा है, शरीर में कैसा रिएक्ट करेगा, शरीर में कैसा परिणाम देगा, वो कभी हम सोचते ही नहीं। बस जीभ को टेस्ट अच्छा लगा, खा लेना है, भूख लगी खा लेना है, टाइम हो गया खा लेना है। इसके आसपास ही हमारा पूरा जीवन हम घूमते रहते हैं। लेकिन सफाई के बारे में कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन इसके बारे में एक बार भी हमें विचार नहीं आता कि जितना हम खाते हैं उतना निकलता है कि नहीं शरीर से। हम सफाई के ऊपर ध्यान नहीं देते, ना ही हम देते, ना ही हमारे बड़े लोगों ने हमें ज्यादा सोच में डाला है हमारी कि ऐसा करना है, यही इसी पे ध्यान ज्यादा देना है, ऐसा भी हमें सोच नहीं दिया है। और हमारे बच्चों के साथ भी हम वैसे ही करते हैं, तो कितना सही है। तो हम बाहर का जो खाते हैं, घर का खाते हैं, जो हार्ड खाना है वो खाते हैं, कचरा निकलता है, हर रोज पेट साफ होता है, ऐसा सबको लगता है कि सब बोलते कि नहीं हमारा तो डाइजेस्टिंग सिस्टम या पाचन तंत्र है वो तो अच्छे से काम कर रहा है, हर रोज हमारा पेट साफ होता है, अच्छे से होता है। लेकिन क्या जो पेट साफ होता है उसमें पूरा कचरा निकलता है क्या, अंदर कुछ अटकता है कि नहीं अटकता है, वो तो हम देखते ही नहीं। लेकिन आपका पेट चाहे दिन में 1 बार साफ हो, 2 बार साफ हो, 3 बार साफ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अटक ही जाता है, कुछ ना कुछ तो अंदर रुक ही जाता है। और ये सबके साथ नॉर्मली होता है। तो इसके बाहर निकलने के लिए एक प्रकृति ने रास्ता दिया है, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं, और उसके बारे में हम बहुत जानते हैं तो भी बहुत कम जानते हैं। तो वही बात अभी हमारी हो रही है कि रसायन शरीर पे कैसे काम करता है। तो जो मल है वो शरीर के अंदर पहले से पड़ा हुआ है, वो क्या होता है कि ज्यादा टाइम हो जाता है ना, तो इतना चिपक जाता है, और चिपकता जाता है, और चिपकता जाता है तो क्या होता है, फिर वो एकदम एक दिन इतना ठोस बन जाता है, पत्थर के जैसा एकदम हो जाता है, दीवार के जैसे वो जकड़ जाता है आंतों के साथ, और वो कभी अपने आप बाहर नहीं आ सकता है। तो इनको बाहर निकालना है ना, तो इसके लिए रसाहार बेस्ट ऑप्शन है। रसाहार से क्या होगा कि हमारा रसाहार यानी कि रस ही लेना और कोई आहार नहीं लेना, यानी रसाहार। ये पूरा 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का, 3 दिन का, या महीनों तक हम कर सकते हैं, करवाते भी है और करने का एक्सपीरियंस भी है। तो रसाहार है वो हमारे जो आंतों में मल चिपका हुआ है उसको उखाड़ता है, दीवारों से, आंतों की दीवार से अलग करता है, और बाहर निकालने के लिए उनको रेडी करता है। क्योंकि आंतें भी उतनी सक्षम नहीं होती है कि वो उनको बाहर निकाल सके, इतना मल अंदर जकड़ जाता है, अंदर जम जाता है। तो रसाहार के कारण उसको वो अलग करती है दीवारों से आंतों की, वो ढीला होता है और वो आसानी से बाहर धकल सके, जा सके। उसके लिए रसाहार जब करते हैं तब आंतें थोड़ा अच्छे से कार्य करती है। दूसरा है कि जीवनी शक्ति भी उसमें ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि सिर्फ हमने रसाहार किया हुआ है। तो तब क्या होता है कि हमारे शरीर को, पाचन तंत्र को कम टाइम काम रहता है, कम टाइम में वो रस पचा लेता है। तो जो बाकी जो टाइम बचता है उसमें वो शक्ति है, जीवनी शक्ति हमारे शरीर की, वो हमारे शरीर को विशुद्ध जो अंदर पड़ा हुआ है, कचरा जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है वो बाहर निकालने की प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है। तो ऐसे रसाहार हमारे शरीर को शुद्ध करने में बहुत अच्छे से कार्य करता है, और बहुत महत्वपूर्ण भाग उनका रहता है, उनका रोल बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे ही रसाहार है वो स्वास्थ्य तो अच्छा देता ही है, शरीर को शुद्ध करता है, निर्मल करता है,
लेकिन स्वास्थ्य जिनको रोग है ना उनके लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन जिनको रोग नहीं है उनको भी अपने अंदर जो गंदगी पड़ी है उनको निकालने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप रसाहार पे ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारा अगला वीडियो हम बनाएंगे और उसके ऊपर उसमें रसाहार कैसे करें उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।